एक जमाने की बात है कि कीव के शहजादे व्लादिमीर ने अपनी बेटी लुदमीला और नाइट रुस्लान की शादी की खुशी में एक अजीमुशान दावत का एहतिमाम किया। इस अजीम मौके पर सल्तनत भर से शाही मेहमान, बहादुर नाइट्स, शहजादियां और सरदार जमा हुए थे। रंग बिरंगे शाही लिबासों में दरबारी रक्स कर रहे थे, कीमती फानूस चमक रहे थे। साजंदे अपनी धुनों से माहौल को मजीद रोमानवी बना रहे थे। हर तरफ खुशी, मोहब्बत और शानदार जश्न का समा था। इस मौके पर 3 हसद करने वाले रकीब भी मौजूद थे, रोगदे, फालाफ और रातमीर। जश्न देर तक जारी रहा और जब महफिल खत्म हुई तो रुस्लान अपनी दुल्हन के साथ शादी के कमरे की तरफ रवाना हुआ। अचानक आसमान पर एक चमकदार रोशनी फैली और जमीन जोर से हिल गई। धुंध सी छा गई। एक पुरस्रार आवाज गूंजी। रुस्लान ने मुड़कर देखा। लुदमीला गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। लुदमीला के गायब होने की खबर सुनते ही शहजादा व्लादिमीर गुस्से और फिक्र से बेहाल हो गया। उसने फौरन शादी मंसूख कर दी और ऐलान किया कि जो भी लुदमीला को तलाश करके वापस लाएगा वही उसका हाथ पाएगा। रुस्लान, रोगदे, फॉरलॉफ और रातमीर लुदमीला की तलाश में निकल पड़े। इब्तदा में वो एक साथ सफर करते रहे, मगर जल्दी उनके रास्ते अलग हो गए। रोगदे, मैं उगवा करने वाले को सबक सिखाऊंगा। उसे लगा कि उसने मुजरिम को देख लिया है। घोड़ा दौड़ाया, तलवार संभाली और सामने वाले पर हमला किया। जब करीब पहुंचा तो मालूम हुआ वो तो फारलाफ है। रोगदे बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। फारलाफ, जो कि सबसे बुज़दिल नाइट था, खाई में पड़ा खुशी मना रहा था कि उसे एक बदसूरत और शरीर जादूगरनी नायना मिली। लुदमीला को किसी और से आजाद होने दो। जब वो वापस आ रहे हो तो मौका पाकर उसे अपने साथ ले जाना। उधर रातमीर जुनूब की तरफ जा रहा था। एक शाम उसे एक किला नजर आया जिसमें हसीन और जमील 2 शीज़ाएं रहती थी। वो वहीं रुक गया और फिर कभी नजर न आया। रुस्लान लुदमीला की तलाश में सबसे ज्यादा आगे बढ़ चुका था। उसे एक गार मिली जहाँ एक बूढ़ा जादूगर मिला। मैं फिनलैंड से हूँ और जवानी में एक हसीना के इश्क में गिरफ्तार होकर जादूगर बना था। बरसों की मेहनत के बाद वो लड़की मिली, मगर तब तक वो एक बदजात, बदसूरत और कूड़ी कमर वाली बुढ़िया बन चुकी थी। और वही बदसूरत बुढ़िया नायना थी। लुदमीला को शरीर जादूगर चरनुमोर ने अगवा किया है, मगर आखिरकार सब कुछ बेहतर हो जाएगा। रुस्लान ने सफर जारी रखा। रास्ते में रोगदे मिला। दोनों ने जबरदस्त लड़ाई की। आखिरकार रुस्लान ने उसे पीछे धकेलकर दरिया की तरफ रवाना किया। अगले ही मोड़ पर एक देओ जितना सर रास्ते में था, वो कहका मारकर हंसता और जोर से फूंक मारता, जिससे रुस्लान और उसका घोड़ा हुआ में हिलने लगते। तू मुझसे गुजर नहीं सकता। रुस्लान ने नीजा जबान की तरफ बढ़ाया। सर कमजोर हो गया। फिर उसे एक जोरदार धक्का दिया। रुस्लान आखिरी बार वार करने वाला था कि सर ने हार मान ली। मैं वफादारी का वादा करता हूँ। चरनोमोर मेरा भाई है। हम दोनों के दरमियान एक जादुई तलवार पर तनाज़े हुआ और चरनोमोर ने मेरा सर अलग कर दिया। चरनोमोर की सारी ताकत उसकी दाढ़ी में है। दाढ़ी काट दी जाए तो ताकत भी खत्म हो जाएगी। रुस्लान ने उसे माफ किया और आगे बढ़ गया। लुदमीला को चरनोमोर कैद करके अपने किले में ले गया था। वो उसे आरामदेह जिंदगी देना चाहता था, मगर लुदमीला का दिल रुस्लान के बगैर उदास था। बाग में परियों जैसे परिंदे और जादुई दरख्त जरूर थे, मगर खुशी न थी। एक बार चरनोमोर ने मोहब्बत भरी पेशकदमी की। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। लुदमीला खामोशी से उसकी पेशकदमी को ठुकरा देती है। मैं कभी तुम्हारी नहीं बन सकती, और उसकी जादुई टोपी छीन ली, जिसे उल्टा पहनने से वो गायब हो जाती थी। अब वो मुसलसल गायब रहती थी ताकि चरनोमोर उसे ढूंढ ना सके। चरनोमोर ने चालाकी से रुस्लान की शक्ल इख्तियार की। लुदमीला धोखा खा गई, टोपी उतारी और उसके सामने आ गई, मगर हकीकत जानकर बेहोश हो गई। तब ही असली रुस्लान वहाँ पहुँचा और एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ। चरनोमोर ने लुदमीला पर दोबारा टोपी डाल दी
ताकि वो नजर न आए। 2 दिन तक लंबा तकरार जारी रहा, यहाँ तक कि रुस्लान ने जादुई तलवार से चरनोमोर की दाढ़ी काट दी। उस लम्हे चरनोमोर की तमाम ताकत खत्म हो गई और वो बेबस होकर जमीन पर गिर गया। अब रुस्लान ने बेकरार होकर लुदमीला को तलाश करना शुरू किया। एक इत्तेफाकी वार में उसकी तलवार ने जादुई टोपी हटा दी और लुदमीला जाहिर हो गई, अब भी बेहोश। फिर जादूगर की आवाज सुनाई दी, जब तुम कीव पहुंचोगे तब वो होश में आएगी। वापसी पर उनकी मुलाकात जख्मी सर से हुई, जो मरने के करीब था। जब उसने देखा कि रुस्लान ने चरनोमोर को शिकस्त दी तो उसने सुकून से आखिरी सांस ली। कीव के करीब आकर वो सब खीमाजन हुए। रात को जब सब सोए हुए थे, फारलाफ और नायना ने साजिश की। फारलाफ ने रुस्लान पर हमला किया और उसे वहीं छोड़ दिया। फिर वो लुदमीला को साथ लेकर कीव पहुंचा, जहां उसे हीरो समझा गया, मगर लुदमीला अभी तक बेहोश थी। दुश्मन कबाइल ने हमला किया। एक सवार दूर से आता दिखाई दिया, वो रुस्लान था। फिन जादूगर ने उसे मौत के मुंह से बचाकर जिंदगी और मौत के खास पानी से जिंदा कर दिया था। रुस्लान ने तन तन्हा दुश्मनों को पसपा कर दिया और शहर को बचा लिया। अब वो अपनी महबूबा के पास पहुंचा। फिन जादूगर की दी हुई जादुई अंगूठी से उसने लुदमीला को जगाने की कोशिश की। कुछ लम्हे गुजरे, पुलके लर्जी। लुदमीला जाग गई और उसने लंबी रात पर हैरत से नजर दौड़ाई। अचानक उसे अपना नाइट नजर आया। उसने रुस्लान की तरफ देखा और अपने हीरो को गले लगा लिया। रुस्लान और लुदमीला फिर कभी जुदा न हुए और हमेशा खुश खुरम रहे। अगर इस कहानी ने आपको एक लम्हे के लिए भी खामोश कर दिया हो तो एक सब्सक्राइब हमारी खामोश मेहनत की सबसे खूबसूरत आवाज होगा। और अगर दिल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी हो तो लाइक भी करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा लम्हा दिल से लगा।